सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 3। आप चाहे तो इसको वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण जो होता है उसका अनुप्रयोग भी आप कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण की सहायता से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। कुछ समस्याएं यहाँ पर दी गई है, उनको हम वर्ग समीकरण की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। एक समस्या दी गई है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से? वर्ग समीकरण का उपयोग करते हुए हम इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, इन प्राकृत संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं जिनके वर्गों का योग 85 है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो प्राकृत संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है कि प्राकृत संख्या आखिर होती क्या है। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ये जो संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस प्राकृत संख्या के दो क्रमागत पदों में क्या संबंध होता है, इसमें भी एक विशेष संबंध होता है कि पहले वाले पद में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो दूसरा वाला पद मिलता है, और दूसरे वाले पद में यदि हम 1 घटाते हैं तो पहला वाला पद मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के जो दो क्रमागत पद होते हैं, क्रमागत मतलब लगातार, एक जैसे 3 का क्रमागत पद है 4, 4 का 3 भी है और 5 भी है। इस प्रकार से जो एक के बाद एक पद आते हैं उसको हम क्रमागत पद कहते हैं। 1 और 2 आपस में क्रमागत पद कहलाएंगे, 3 और 4 क्रमागत पद कहलाएंगे, 4 और 5 क्रमागत पद कहलाएंगे, 5 और 6 कहलाएगा। इस प्रकार से ये क्रमागत पद कहलाते हैं। और इनमें दो क्रमागत पदों में क्या संबंध होता है कि इनका अंतर जो है वो 1 होता है। मतलब अगर हमको एक संख्या पता है तो दूसरी उसकी क्रमागत संख्या हम बता सकते हैं कि जैसे क्रमागत संख्या, चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x। पहली प्राकृत संख्या क्या है? x है। तब क्रमागत प्राकृत संख्या कितनी होगी? x धन 1 होगी। दो क्रमागत संख्याओं में से एक संख्या मैंने x ले लिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x धन 1 होगी। अब इन दोनों में क्या संबंध बताया गया है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 85। ये प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 85। ये प्रश्न में दिया हुआ है। क्रमागत संख्याएं हमने क्या क्या लिया है? x लिया है। तो x का वर्ग कितना आ जाएगा? ये x वर्ग हो गया, धन x धन 1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। पहली संख्या क्या है? x है, और दूसरी संख्या क्या है? x धन 1 है। तो इन दोनों का ये वर्ग हो गया और ये योग हो गया। दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग किसके बराबर है? 85 के बराबर है। अब इस
समीकरण को हम हल करते हैं, सरल करते हैं पहले, उसके बाद इसको हल करेंगे। एक धन एक पूरे का वर्ग, ये किस रूप में आ गया ये, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, इस रूप में ये है। क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 2ab मतलब 2 गुणित 1 गुणित x बराबर 2x होगा, धन 1 का वर्ग 1 होगा बराबर 85। पुस्तक को तोड़ेंगे क्योंकि धन चिन्ह से सभी धनात्मक संख्या गुणा हो रहा है, इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x वर्ग धन 2x धन 1, 85 को आप इधर पक्षांतर कर लीजिए तो ये ऋण 85 हो जाएगा बराबर 0। x वर्ग धन x वर्ग बराबर हो जाएगा 2x का वर्ग, फिर क्या बचा है 2x और धन 1 ऋण 85 बराबर हो जाएगा ऋण 84, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, 85 में 1 को घटाएंगे 84 आएगा, और 85 बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो ऋण है इसलिए यहाँ पर ऋण 84 बराबर 0। इस प्रकार से हमको ये वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। इस वर्ग समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे। इस वर्ग समीकरण को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये भी 2 का गुणांक है, इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणित x का वर्ग धन x ऋण 84 से 2 बाहर आ गए तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 बराबर 0। इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल करके, सही है कि नहीं है उसको चेक कर सकते हो, 2 का गुणा करके देख लो, वापस ये पद आना चाहिए। समीकरण 2x का वर्ग आएगा, 2x आएगा और 2 ऋण 42 से गुणा करेंगे तो ऋण 84 आएगा। अब 2 भी इधर पक्षांतर करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, और 0/2 का मान कितना आता है, 0 ही आता है, इसलिए बाएं पक्ष में क्या बचेगा, x वर्ग धन x ऋण 42 बराबर 0/2 हो जाएगा। 2 इधर पक्षांतर होगा तो 0/2 हो जाएगा, उसका मान 0 होगा तो 0 होगा। अब इस वर्ग समीकरण को हल करके हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इसका तरीका आपको बताया गया था, चाहे तो आप पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं या गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। गुणनखंड विधि यहाँ पर आसान होगा, तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से। यहाँ पर मध्य पद में क्या है, x है, मतलब 1x है, तो इस 1 को हम 2 भागों में बांटना है, जिनका गुणनफल 1 और ऋण 42 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, मतलब ऋण 42 आना चाहिए। तो क्या होगा, ऋण 7 धन 7 और ऋण 6, दोनों को जोड़ेंगे तो धन 1 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो ऋण 42 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, मध्य पद को तोड़ करके x वर्ग धन 7x ऋण 6x ऋण 42 बराबर 0। दोनों की जोड़ी बना दीजिए इस प्रकार से, यहाँ x कॉमन निकलेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 7 धन 7 बचेगा, ऋण दोनों में 6 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 42 को हम 6 गुणित 7 लिख सकते हैं। यहाँ बचा x, बीच में धन का चिन्ह रहेगा, यहाँ क्या बचा है, 6 बाहर आ गया है, 6 गुणित 7 में से 6 बाहर आया तो बचा क्या है, 7 बचा है बराबर 0। धन चिन्ह क्यों है, क्योंकि ऋण और धन का गुणा करेंगे तो फिर ऋण हो जाएगा, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा। इस प्रकार से 1 धन 7 1 धन 7 यहाँ भी है, तो 1 धन 7 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा ऋण 6 बराबर 0। तो ये जो वर्ग समीकरण हमने प्राप्त किया था इसके गुणनखंड हो गए। तो x धन 7 बराबर 0 हो सकता है, x ऋण 6 बराबर भी 0 हो सकता है। तो x धन 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 7, और x ऋण 6 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6।
अब देखते हैं x बराबर ऋण 7, x का मान, x क्या है यहाँ पर, प्राकृत संख्या है, जब प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर ऋण 7 अमान्य है। अतः x बराबर होगा 6 तथा 1 धन 1 बराबर होगा 6 धन 1 बराबर 7। इसलिए पहली संख्या बराबर 6 और दूसरी संख्या बराबर 7। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 85 है, वो क्या होंगी, 6 और 7 होंगी। उत्तर की आप जांच कर सकते हैं। पहली संख्या का वर्ग करिए तो 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, 85 आना चाहिए। 6 का वर्ग कितना होता है 36 धन 7 का वर्ग कितना होता है 49। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 9 और 6 होता है 15, 4 3 7 और हासिल आए 1, जोड़ेंगे हो जाएगा 8। उत्तर की जांच में भी हमारा उत्तर जो है वो सही आता है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 और 7 ऐसी दो प्राकृत संख्या हैं जिनके वर्गों का योग 85 है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।